ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को टीवी पर देश के नाम संबोधन में बड़ा दावा किया। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में बताया कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के मुख्य परिसर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में यह भी दावा किया कि खामनेई के परिसर पर 30 से ज्यादा बम गिराए गए हैं और इन सभी संकेतों से पता चलता है कि इन हमलों में वो तानाशाह यानी कि खामनेई मारा गया। उन्होंने ये भी बताया कि कार्रवाई सुरक्षा और देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। बता दें कि नेतन्याहू का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब इजराइल और ईरान के बीच सुरक्षा और सैन्य हालात काफी तनावपूर्ण हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके भाषण में क्षेत्रीय सुरक्षा, इजराइल की रणनीति और ईरान के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा होने की संभावना है। यह पहला मौका है जब उन्होंने सीधे देशवासियों से अपनी बातें साझा की हैं। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस दावे पर ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरान की ओर से जारी बयान में बताया गया कि राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। यह जानकारी ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने शनिवार को एबीसी न्यूज को दी। बाघई ने कहा कि ईरान की सरकार का सिस्टम काम कर रहा है। इसी बीच तेहरान शहर परिषद के एक सदस्य ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि सर्वोच्च नेता खामनेई के दामाद और बहू को अमेरिका और इजराइल के हालिया हवाई हमलों में मार दिया गया है। यह जानकारी स्थानीय सूत्रों पर आधारित है, लेकिन इसका अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक संयुक्त हमलों में तेहरान के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया और धमाके सुनाई दिए। इन हमलों ने ईरान की राजधानी में भय और अशांति फैला दी है और तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान की ओर से भी जवाबी मिसाइल हमलों की खबरें आ रही हैं, जिससे क्षेत्र में संघर्ष और गहरा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति अभी विकसित हो रही है और इससे आगे क्या होगा ये देखने की बात है। सरकार और मीडिया इस संबोधन को लगातार अपडेट कर रहे हैं। अभी तक भाषण का पूरा विवरण सामने नहीं आया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसमें इजराइल की सुरक्षा और आगे की कार्रवाई के बारे में अहम जानकारियां शामिल होंगी। दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू का यह संबोधन देशवासियों को आश्वस्त करने और ईरान के खिलाफ इजराइल की नीति को स्पष्ट करने का जरिया है। साथ ही ये क्षेत्रीय तनाव पर देश की तैयारी और सुरक्षा उपायों की जानकारी देने का भी एक प्रयास माना जा रहा है। ईरान के शहर अमेरत में एक संयुक्त अमेरिकी इजराइल हवाई हमले में लगभग 20 महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों का निधन हो गया है। यह हमला शहर के एक खेल मैदान पर हुआ, जहां महिला खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह हमला सैन्य उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इसमें नागरिकों की जान भी गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की मदद के लिए जिद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। ये बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई थी। उन्होंने एयरलाइंस से कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शनिवार को मध्य पूर्व जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षा, बिगड़ते हालात और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।